नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कोरोना से एक व्यक्ति की हुई मौत, बिजली तार की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की कहां हुई मौत और कहां गर्मी के मौसम में जल मीनार हुआ खराब। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं कोरोना वायरस की नई लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश गृह विभाग एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना द्वारा लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे से धर्मनगरी चित्रकूट में भी लॉकडाउन का असर उस समय से शुरू होना महसूस हो गया जब मंझगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी, नायब तहसीलदार चित्रकूट ऋषि नारायण सिंह, एसडीओपी गौरीशंकर, नया गांव थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष तिवारी, नपा चित्रकूट सीएमओ कृष्णपाल के द्वारा टूरिस्ट बंगला, चौराहा, भरत घाट, राम मोहल्ला, कामदनाथ मंदिर प्रमुख द्वार, कामदगिरी, प्राचीन मुखारबिंद मंदिर, रघुवीर मंदिर एवं आरोग्य धाम में पुलिस बल के साथ नगर भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया गया। नगर भ्रमण करते हुए जिलाधिकारियों के द्वारा अनाउंसमेंट करवाते हुए दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रखने की जानकारी दी गई। शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सतना के आदेशानुसार धारा 144 लागू की गई है, जिसमें आज शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, जैसे किराना की दुकान, फल, सब्जी, ये सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चालू रहेंगी इस लॉकडाउन के दौरान। इसी प्रकार जो है, जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, ये भी चालू रहेंगे। जो कर्मचारी कोई ड्यूटी में है वो आ जा सकेगा, जो जिनको कोरोना वैक्सीन लगवाना है वो आ जा सकेंगे। इन लोगों को इसको छूट दी गई। सर ये नहीं, अभी हमारे लोगों की जो कर्मी डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन से अभी मीटिंग हुई है, जिसमें एसपी और उनके पुलिस विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे भी हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा किया है। और जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन है उसके तहत ही अमावस्या का कार्यक्रम होगा। कलेक्टर के धारा 144 के आदेश में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक जुलूस या धार्मिक मेले ये आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो इस निर्देशों का हम लोग अमावस्या के संबंध में भी पालन कराएंगे। साथ ही जो भी कोरोना की गाइडलाइन हैं उसका भी पालन कराया जाएगा। मास्क का डिस्टेंसिंग का पालन कराना, ये सारी चीज़ें भी उस गतिविधियों में हम लोग। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 अभियान के तहत गाजियाबाद के सीओ अभय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में साइबर सेल और कविनगर थाना पुलिस ने कौशाम्बी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। सबसे पहले पुलिस ने कविनगर थाना क्षेत्र के आरडीसी फ्लाईओवर के पास से 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने कौशाम्बी में चल रहे कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। बता दें, कार्रवाई में 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक गैंग का खुलासा किया है, फर्जी कॉल सेंटर, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से ये ऑपरेट करते थे कॉल सेंटर, कितने लोगों को अब तक ये का शिकार बन चुके, क्या पूरी डिटेल? देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे तो हमको आरडीसी के पास 2 संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली तो इनके एक ये कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। इनमें से जो कॉल सेंटर पे व्यक्ति अक्षय मिला है, इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक थे उनकी डिटेल्स मिली हैं और ये उन पॉलिसी धारक को फ़ोन करके उनसे ठगी करा करते थे। साथ ही साथ इसमें से जो प्रदीप और सुमित हमको मिले हैं, ये पहले से हैदराबाद में 80 लाख के फ्रॉड में जेल जा चुके हैं 2017 में। इनका बेसिक जो अकाउंट्स खुलवाने का जो मॉडस ऑपरेंडाई रहता है कि ये किसी एक पर्सन को या दूसरे 2 पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, उनको ठेका दे देते हैं कि वो अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। इस वाले मामले में जीतू सानी नाम के एक वांछित हैं
जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराया करते थे। जीतू साहनी और लोगों से ग्राउंड लेवल पे जाके गरीब लोगों को जो अशिक्षित है उनसे जाके बैंक में जाके उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनका एटीएम कार्ड और उनका सिम कार्ड लेके इनको प्रोवाइड करा दिया करते थे। और जैसे ही उस अकाउंट में 2, 4, 5 लाख रुपए जब आए जाया करते थे, उसके बाद ये उसी एटीएम कार्ड से जो ये कॉल सेंटर चला रहे थे उसको पैसे को विड्रॉ करके उसको बंद कर दिया करते थे। कितने लोगों को सही ठग चुके होंगे अगर ओवरऑल देखा जाए, और कितना अमाउंट रहा होगा लोगों को जो दिया होगा, कुछ ऐसे सामने आए? लगभग 2015 से ये कृत कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला करा है, और जितने भी बैंक अकाउंटों के बारे में हमको पता लगा था हमने उसको फ्रीज करवा दिया है। बाकी डिटेल्स विवेचना के दौरान पता लगेगी। कहाँ से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इस तरह के कॉल सेंटर्स ये पहले से ही 2015 से काम कर रहे हैं, और इस तरह का साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और इन लोग का सबका मॉडस ऑपरेंडी कॉमन ही रहता है कि अकाउंट धारक जो होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में किसी गलत काम से पैसा आ रहा है। सर, इसमें 2 लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, उनका क्या रोल था? और लोगों का फेक कॉल आती है कि इनाम लग गया या ऐसा हो गया, तो वो कैसे सावधान हो? देखिए, इनमें से एक जो महिला है ज्योति मलिक, वो तो जो कॉल सेंटर चलाते थे उनकी बहन ही हैं, और बाकी जो दूसरी महिला है इसमें पिंकी रावत, ये कॉल सेंटर में ये कॉलर का काम करा करती थी। ये कॉल करके जो भी उनके जो जिसको ट्रैप करते थे उनसे बात करती थी। और साथ ही साथ जनता को हम यही कहेंगे कि इस तरह की कोई भी कॉल आती है या कोई भी इस तरीके से कॉल। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जहां विजयनगर में पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान जा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। विजयनगर पुलिस कर्फ्यू के नियमों का पालन कराने में जुटी हुई है, साथ ही कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। सर, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते नात्री कर्फ्यू लगाया गया है, तो आप इस समय मौके पे निकले हुए हैं, क्या स्थिति आपने मौके पे देखी है? इस समय पूरा मार्केट बंद है, कोई भी चीज़ नहीं खुली हुई है, कोई भी दुकान, कोई भी ऑफिस, किसी तरीका की कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ आप खुला नहीं देख रहे हैं। बैरियर लगा करके बैरियरों के पास पुलिस बड़ी सख्ती के साथ चेकिंग कर रही है, जिसमें कोरोना का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को जो लग रहा है कि ये पहली बार गलती कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो उनको हिदायत देकर छोड़ा भी जा रहा है, और बिना मास्क के भी चालान हो रहे हैं। और आगे भविष्य में ये और हिदायत दी जा रही है कि आप कोरोना से बचने के लिए अपने नियमों का पालन करें। सर, जैसे कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, तो क्या अब सख्ताई थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी आगे वाले दिनों में? कल से ही पूर्ण सख्ताई है। कोई भी लोगों को पहले ये लग चुका है, कई महीनों से इसमें लोगों की हैबिट में भी है कि आदेशों का पालन करना उन पे आ रहा है, और पुलिस के साथ मदद भी कर रहे हैं। लोग जैसे ही आदेश पुलिस करती है उसी का पालन कर देते हैं। समय से दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में 10 बजे तक लोग चले गए। एक आध लोग हैं, उनको भविष्य के लिए बताया भी जा रहा है कि समय से आप अपने घर पहुँचें और इसका उल्लंघन करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर, 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, तो आप क्या मानते हैं कि लोगों के साथ और ज़्यादा सख्ताई बरतनी पड़ेगी जिस तरीके से लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं? मास्क तो ज़्यादातर लगा है, 1-2 आदमी ही अब तक मिल पाया जिनके चालान अभी आपके सामने हम लोग कर रहे हैं, और बाकी हिदायत भी दे रहे हैं। गाजियाबाद जनता के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है? सही से पालन करेंगे। अगर ये बीमारी में कमी आएगी, कोरोना की इसमें एक महामारी में कमी आएगी, तो ये होगा कि इसमें कुछ इजाफा भी हो सकता है कि बीमारी कम होने पे इसमें छूट भी मिल सकती है। मतलब सर, अगर जनता पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू का पालन करे और मास्क लगाए, तो आपको लगता है कि गिरावट आएगी और जनता की तरफ से कुछ जागरूकता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? बिल्कुल गिरावट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजिंग वगैरह का पालन उपयोग करेंगे, और मास्क का प्रयोग करेंगे, और दूरियां बनाए रहेंगे, तो बिल्कुल इस बीमारी से फ़ायदे मिलेंगे कि ये बीमारी नहीं ज़्यादा फैलेगी, और इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। थैंक यू सर। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट।
पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के रेवा रातू गांव में एक महिला जिसका नाम सुमित्रा कुंवर है, वो महिला अपने गांव के बाहर अपने खेत में घास काटने के लिए गई थी। उसी समय 11,000 वोल्ट का तार पोल से टूटकर उसके ऊपर गिर गया और करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहां पे 11,000 वोल्ट का तार बार बार गिरता रहता है। घटना स्थल पर नीलांबर पीताम्बरपुर के पुलिसकर्मी रामनाथ मंडल अपनी टीम के साथ गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेवा रातू बोहिता में एक महिला का मौत हो गया है। देखिए ग्रामीण जनता क्या बता रहे हैं। बार बार तार गिर जाता है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग कंप्लेन कहीं नहीं करने जाते हैं? मिस्त्री आता है हाँ। और जोड़ के चला जाता है। अच्छा। फिर 1 महीना के बाद गिर जाता है। अच्छा, जल करके अपने से। 4 बार लाइन गिरा है। सुनिए, इस अच्छा। साल अभी नहीं लगा है, 4 बार तार गिरा हाँ। और इससे हम लोग को बराबर नुकसान जा रहा है। जिससे आज मौत भी हो गई। अच्छा, किनका ये मौत जो होगा ये कौन है, क्या नाम है इनका? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बाजार टाट दिवाकर नगर मोहल्ले में पिछले 2 माह से जल मीनार खराब पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दिवाकर नगर में एक ही चापाकल है, वो भी दूसरी तरीके का है। वहीं बहुत दिक्कत से चापाकल में जाकर पानी आता है, तब तक घर का काम रुका रहता है, जिससे हमें काफ़ी समस्या होती है। जल मीनार खराब होने से स्कूली बच्चों को भी पानी पीने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भी ऐसी कई जगह पर जल मीनार खराब पड़ा हुआ है। एक दूसरी जगह पर बाजार टाट में 2 माह से जल मीनार खराब है। कड़कड़ाती धूप में बालूमाथ बाजार टाट के पास जल मीनार खराब होने से काफ़ी राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर चिंता जताते हुए समाजसेवी मुखिया प्रत्याशी नरेश लोहरा ने कहा कि इस कड़कड़ाती धूप में जहां पानी की अति आवश्यकता होती है, वहीं पिछले 2 महीने से पानी नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि ये योजना मुखिया फंड से 3.5 लाख रुपए की लागत से बनी हुई है, लेकिन ना ही मुखिया का कोई ध्यान है और ना ही बकौल कोई पदाधिकारी यहां पर इसकी देखरेख के लिए आया है। ग्रामीणों ने लातेहार उपायुक्त अबू इमरान से इस और पहल करने की मांग की है। बताते चले कि इन दिनों गर्मी में अपने चरम पर होने की वजह से प्रखंड के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जितना लगा हुआ है दिवाकर नगर में जो जल मीनार लगा हुआ है, वो बहुत 2 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है। वो अब मुखिया और कम से कम जो प्रखंड पदाधिकारी या पंचायत सेवक का कम से देख के और बना, हम इन 2 बार दिवाकर नगर में बना चुके हैं, सफल नहीं हो पाया है। तब ले उपायुक्त महोदय से अपील करते हैं कि कम से कम इसका से ध्यान दे के पानी बुझा। बहुत गर्मी है अभी के मौसम की, इतना गर्मी है कि हद से ज़्यादा कि हमें पानी अपने चापाकल बना बना के पिए पड़ रहा है। तो मान के मुखिया फंड से जो मिला था जल मीनार, उसका हम ध्यान दे। सुनते हैं कि 5 साल तक इसका बनाना है। हम अपील करते हैं कम से कम मुखिया जो यहाँ का है, प्रखंड पदाधिकारी लोग हैं, कम से कम ध्यान दे के जल मीनार का ठीक कराए और जल्दी करे। बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है और स्कूल के बच्चों यहाँ पढ़ता था, वो पीने के लिए यहाँ दिवाकर नगर में आता था। और जो बाजार टाड़ में है वो 2 महीना से ख़राब पड़ा हुआ, वो अपील करते हैं कम से कम बना जा। और प्रखंड पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि कम से कम उसका देख के अपना अति करें। मेरा नाम नरेश लोहरा, बालूमाथ। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कोविड-19 संक्रमण की उपयुक्त जानकारी और रोकथाम को लेकर जिले में हुए टीकाकरण, टेस्टिंग, संक्रमित मरीजों की पुष्टि, सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन समेत अन्य की सारी जानकारी प्रेस वार्ता कर आयोजित कर दी गई। उपायुक्त ने राज्य सरकार के द्वारा 8 से 30 अप्रैल तक विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रतिबंधित हेतु जानकारी आदेशों की सभी गाइडलाइन को एक-एक कर मीडिया के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने मीडिया के समक्ष में सारी जानकारी और आदेशों को पूर्णतः अनुपालन करने की अपील भी की, जिससे जिले को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जारी आदेशों के अनुपालन के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उपायुक्त ने आगे बताया कि पूर्व में संक्रमण को रोकने के लिए जिलेवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम सब मिलकर नियमों का कड़ाई से पालन करके कोरोना संक्रमण को निश्चित तौर पर मात देंगे।
वहीं जिले में हो रहे कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर उपायुक्त ने कहा कि पूर्व में औसतन 300 दिन टेस्टिंग किए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में औसतन 900 से 1000 टेस्टिंग प्रतिदिन किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में कुल 62 कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 8 अप्रैल को कुल 22 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। टीकाकरण को लेकर उन्होंने बताया कि जिले में हो रहे 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण में अब तक लगभग 43,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी क्षेत्र में कुल 16 अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र भी बनाए जाने की जानकारी देते हुए अपील किया कि सहयोग श्रेणी के नागरिक नजदीकी टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर कोविड-19 का टीका जरूर लगवा लें। कोविड को लेकर के जो आज प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है, उसमें मुख्य उद्देश्य आपके माध्यम से लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क का पहनने का कार्य है, 2 गज की दूरी का अनुपालन है, उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव भी चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी चलाया जाएगा। और इसीलिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का डोजेज़ हमें प्राप्त हो रहे हैं अराउंड 30,000 के, उसको लेकर के अगले 3 दिनों में हम लोग एक सघन कैंपेन चलाएंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों और जो जहाँ पे आउटब्रेक्स हुए हैं उनको केंद्रित रखते हुए 45 प्लस के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं, कि कल अपने निकटतम केंद्र में जाकर के कोविड वैक्सीन का डोज लें और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें पूर्व के स्ट्रैटेजी के अनुसार सभी पे निगरानी रखी जा रही है। अभी 62 एक्टिव केसेस हैं और लगातार जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी टेस्टिंग जारी है और हम लोग उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स कहीं नहीं खुले हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आए थे, उसको हमने चेक भी कराया है। 10th और 12th पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जो 10th और 12th की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स को ओपन करने का निर्देश संचालित करना है। 5 और 6 का क्लास का बैच का खुले हुए सर, सुबह हम लोग रिपोर्टिंग किए थे इसका, ये वीडियो वायरल। उस क्लास खुले होने की जानकारी है, उसकी हमें जानकारी उपलब्ध कराएं, हम लोग बनेंगे और उस पर एक्शन कार्रवाई भी करेंगे। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफत अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।